नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को डाडम खदान हादसे पर सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, लेकिन सरकार मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर तैयार नहीं हुई। इस दौरान सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अभी 3 अलग अलग समितियां जांच कर रही हैं, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, दबाव में कोई निर्णय नहीं लेंगे। बता दें कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध माइनिंग हो रही है। इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले में निशाना साधा और ओवरलोडिंग के मामले जोड़ दिए। यूरिया खाद की कमी को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मामला उठाया। इस पर जेपी दलाल और किरण चौधरी ने तीखी बहस हुई। कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। बहस के बीच विधानसभा की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया सदन का यह सत्र, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भारी पड़ गया और ऐसे में जब सरकार ने तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी शुरू की तो कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा वॉकआउट किया गया सदन से। महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस सत्र में रहा वह था माइनिंग को लेकर विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग करता रहा, लेकिन मौजूदा सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी। समिति बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अड़ा रहा सीबीआई जांच को लेकर। और ऐसे ही तमाम विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे सामने रखे जिस पर चर्चा हुई और जब सहमति नहीं बन पाई तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं। और प्रदेश में 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहे महा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए बच्चों का टीकाकरण भी जरूर करवाएं। तो ऐसे में सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है कोरोना को मात देने के लिए। और ऐसे में यह बड़ी खुशखबरी, जहां पर अब 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को पंचकुला में कश्मीर फाइल्स फिल्म को थिएटर में देखा, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल के बयान में सामने आया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। साथ ही फिल्म में किरदार निभा रहे अनुपम खेर सहित सभी एक्टरों की तारीफ की। सीएम मनोहर ने कहा कि सभी एक्टरों ने अच्छी एक्टिंग की है, देखकर लगता है जैसे सब रियलिटी है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस प्रकार का एक सारी स्टोरी है वो कोई केवल हमारे टैक्स फ्री करने से ही लोग उसमें उत्साही है या उसमें उसकी जो उत्सुकता बनी है वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स फ्री करने से आम जन बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में इस ट्रेजिक स्टोरी को देखे और मन में इन एक देश के पूरे प्रेम का जो जागरण सबके मन में होना चाहिए, तो उसका एक लाभ तो निश्चित रूप से होगा ही इस गंगा को 6 महीने के लिए। देखिए, अनुपम खेर का अनुभव जो किरदार है या जो दर्शन कुमार बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। और वैसे तो जिस प्रकार के किरदार बाकी भी लोगों ने निभाए हैं उसमें बहुत रियलिटी है और उसमें सजीव मन है कि किस प्रकार से सारी स्थितियों को और कैसे दिखाया जाए, बताया जाए, उसको एक्सप्रेस किया जाए, तो काफी जीवंत सारी। और आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 के पहले दिन प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस के बेटे युवराज हंस ने अपने गीतों से दर्शकों को मनमोहित कर दिया। साथ ही इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पृथला के विधायक नैनपाल रावत उपस्थित रहे। वहीं आयोजन में युवराज हंस के आग्रह पर विधायक ने भी गीत सुनाकर जमकर लोगों की वाहवाही लूटी। साथ ही विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद यह पहला अवसर है जब उद्योगपतियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है।
IMT एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है। ये एक उद्योगों का मेला है, एक ट्रेड फेयर है यहाँ पर जो लगाया गया है, और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। विभिन्न कंपनियों के जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं या जो उनके मार्केटिंग वाले हैं वो यहाँ आए हैं और बहुत सारी जानकारी हासिल करने का यहाँ मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि बाहर के लोगों को जो बाहर से आए उनके साथ साथ जो आपस के भी अपने कंपनी वाले हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी एक दूसरे को समझने का यहाँ मौका मिला है। और ये अपने आप में एक अनूठी पहल यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं IMT एसोसिएशन के प्रमोद राणा जी, उनकी टीम ने की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी। दरअसल बदमाश शख्स की चेन लूटकर भाग रहे थे और जाते जाते उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। पूरी वारदात पास में ठेके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ठेके के सेल्समैन ने बताया कि शराब के नशे में धुत 3 लोगों ने पीड़ित से बहस की। उन्हें लगा कि वो ठेके का कैश लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से बदमाश उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों ने हथियार के बल पर शख्स की चेन छीन ली और उस पर फायर कर फरार हो गए। राहत की बात यह रही कि फायरिंग में पीड़ित की जान नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। 3 से 4 घंटे रुक के गए। ज्यादा से ज्यादा दारू भी पी रखी थी उन्होंने, तो फिर वो कभी हमारे पास आए, दारू ली, बहस भी की, फिर दोबारा से आए, फोन का चार्ज मांगा, हमने मना किया देने के लिए, तो फिर बहस की, तो हमने फिर चार्ज भी दिया। फिर वो कम से कम 10:30 बजे के आसपास और ज्यादा दारू पी ली उन्होंने। मतलब उनको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे क्या नहीं। तो मतलब एक दूसरा दोस्त है मेरे साथ जो यहाँ पर हुआ है, उसके साथ भी उन्होंने 3-4 बार बहस की। अच्छा, फिर ये जो कुलदीप नाम का है, ये मेरा फ्रेंड भी है और मतलब हर रोज शराब लेने भी आता है यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा ये कैश लेके जाता है यहाँ से, तो इसका पीछा किया और कल फायर वगैरह भी कर दी इस पे और चोट वगैरह भी मार दी इसको। कुरुक्षेत्र अपराध शाखी टीम 2 को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि टीम ने अंतर जिला ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। कुरुक्षेत्र अपराध शाखा टीम 2 को इनके पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। चारों आरोपी फिलहाल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इन्हीं में से एक आरोपी सुशील के खिलाफ 23 और अनवर के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं। एक्यूज ने हमको पकड़ा है। नाम इस प्रकार है: अनवर, सुशील, सलीम और गुफरन। ये चारों जो थे ट्रांसफार्मर थेफ्ट में इन्वॉल्व थे और करीब 300 क्विंटल हमने तार, लोहा पट्टी ये सब इनसे बरामद किया है। तो ये लोग ट्रांसफार्मर थेफ्ट करते थे और गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता था, फाइनेंशियल लॉस होता था। और इसमें आप यहाँ तक लगा लीजिए कि 41 केसेस जो हैं कुरुक्षेत्र के सॉल्व हुए हैं, जिनके जो शाहबाद, लाडवा और झज्जर में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला जिले के गांव मच्छरौली के पास का है, जहां पुराने टायर से भरे एक ट्रक ने सड़क किनारे साइड में खड़े एक अन्य ट्रक को सीधी टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। ये कल 13 तारीख की रात को एक मसरौली अड्डे से पहले एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने अपना ट्राला खड़ा कर रखा था सड़क पे। तो उसने ना कोई इंडिकेटर दे रखा था। जिनका एक्सीडेंट हुआ है, 2 जने जो ये मरे हैं, उनको आगे से ये दिखा नहीं रात के अंधेरे में। तो पीछे से इनकी टक्कर उस ट्रक से हो गई। इसी मौके पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अमरगढ़ गामड़ी में उस समय सनसनी फैल गई जब तेजधार हथियार से युवक अमित की हत्या कर दी गई। लेकिन अमित हत्याकांड की पुलिस ने 24 घंटे में ही गुत्थी सुलझा दी और इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की जांच जारी है। वो युवक अमित जो था, उसका पुरानी एक हमने मर्डर की रुका आया हॉस्पिटल से और वहाँ पे देखा कि शार्प एज वेपन से उसको तीखे नोकीली चीज से शायद मारा और उसी के कारण शायद उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस की इंटायर टीम
जो थी, चाहे वो डीएसपी थी या मैं थी, हम सब मौके पे गए और क्राइम टीम ने बड़े इफेक्टिवली CIA 2 जो कि इंस्पेक्टर प्रतीक के अंडर है, उन्होंने इमीडिएटली सारा वर्कआउट करते हुए इसमें पता लग रहा है कि 2 लड़के जिनका नाम है एक साहिल पुत्र सुभाष और नीरज पुत्र धर्मपाल, ये कुछ दिन पहले बाइक लेके तेजी से गए थे और इनकी कुछ आपस में कहासुनी हुई। खबर जींद से आ रही है, जहां सरकारी विभाग ही बिजली निगम को चूना लगा रहे हैं। बता दें कि सरकारी विभागों का बिजली निगम पर 24 करोड़ से ज्यादा बिजली बिल बकाया है। नगर परिषद का 7 करोड़ 97 लाख 18 हजार रुपए बिल बकाया है, जबकि PWD का 7 करोड़ 43 लाख 37 हजार रुपए भुगतान करना है। इसके अलावा सिंचाई विभाग का भी बिल करोड़ों में बकाया है। अगर मार्च महीने में अंत तक बिल नहीं भरा गया तो कनेक्शन काटा जाएगा। बता दें कि बिजली निगम ने अभियान चलाकर 54 जगह बिजली की हो रही चोरी को पकड़ा है। बिल लगभग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें अगर हम, तो लगभग 24 करोड़ के आसपास हमारा बिजली का बिल सरकारी महकमों में बकाया है, जिसमें से मेजर डिफाल्टर्स हैं हमारे इरिगेशन, सिंचाई विभाग और पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की तरफ लगभग 8 करोड़ रुपए है और 7 करोड़ रुपए हमारा सिंचाई विभाग की तरफ बकाया है। अभी इनसे हमारी बात चल रही है, हम इन पे प्रेशर बनाया था हमने कनेक्शन काटने की। तो शाम में अपराध अपने चरम पर है। मामला शहर थाना क्षेत्र के गांव कोहाड़ का है, जहां रावमा विद्यालय में शिक्षक के भक्षक बनने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय के एक अध्यापक ने 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने विद्यालय प्राचार्य की बदली और आरोपी अध्यापक को सस्पेंड करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मैं गांव कोहाड़ का एक सरपंच सुरेंद्र सिंह हूं। यह हमारा वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल है। यहाँ पे 10 तारीख को बृहस्पतिवार को स्कूल लगा हुआ था। यहाँ के एक मास्टर हैं, SS मास्टर हैं पवन कुमार। हमारी 2 लड़कियों को उसने लाइब्रेरी में बुलाया और एक लड़की को बाहर निकाल दिया। दूसरी लड़की के साथ उसने उनके वहाँ कपड़े उतारे और रेप करने की कोशिश करी। लड़की वहाँ से छुटा के बाहर निकली है और वहाँ बताया है। और उसी दिन से वो मास्टर यहाँ पे आया नहीं है। जब घर को एक दिन लड़की ने बताया नहीं, दूसरे दिन जब बताया तो पता चला, तो हम यहाँ पे स्कूल में आए तो स्कूल के यहाँ ताला लगा हुआ मिला। प्रिंसिपल को भी सूचित कर दिया गया था। 4 दिन इस मामले को दबाने की कोशिश करी गई प्रिंसिपल के द्वारा और उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज पूरे गांव ने और लेडीजों ने आके इस पे ताला लगा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल खुद वहाँ पे जो ही जाके करी। हमने भी 112 नंबर पर कॉल की। यहाँ पुलिस SHO साहब। पिहोवा में 3 व्हीलर और छोटा हाथी चालकों ने मेन चौक पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि 3 व्हीलर के ड्राइवर और छोटा हाथी चालकों ने जुगाड़ मोटरसाइकिल पर रोक लगाने की मांग की है। मौके पर पहुंचे सिटी थाना अध्यक्ष छोटू राम ने इन चालकों की समस्या सुनने के बाद 2 दिन में समाधान करने का भरोसा दिया है। पुलिस ने आश्वासन देकर फिलहाल जाम को खुलवा दिया है। टेम्पू चलाता हूँ क्योंकि हमारा जो टेम्पू का काम है ये रेडियो जुगाड़ू रेडियो वाले ले रहे हैं। तो सर ये देखो हम 1.5-2 साल से मतलब इनके पीछे फिर रहे हैं और ये हाई कोर्ट में फिर हमने केस डाला है और केस हम जीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टे हुआ है, भी रेडी को मतलब बंद कर दिया जाए। महम शुगर मिल के गेट के सामने किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और ऐसे ही तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि रोहतक के किसानों का गन्ना महम शुगर मिल में आ रहा है और महम क्षेत्र के किसानों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में मिल प्रबंधक से भी बात की, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि पहले महम क्षेत्र के किसानों का गन्ना लिया जाए और उसके बाद किसी और क्षेत्र के किसानों का, ताकि किसानों की फसल खराब ना हो। जो है इन्होंने दिया भी नहीं होगा। हमारा गंडा लिया कौन ज्यादा टाइम पे और रोहतक का ले गए खड़े हो गए। हमारा गंडा पहले, अगर मैं मिल पे गंडा है
तो रोहतक का गंडा किस लिए लिया जा रहा है? हमारा गंडा लो पहले, अगर हमारे से मिल नहीं चले तो फिर रोहतक का लो, चिगवाना का लो, किसी का भी लो। तो आपने धरना प्रदर्शन किया है? हाँ जी। मांगे मान ली गई है? मांगे अभी माननी नहीं गई है जी। ये जो बोला गया है कि जो पर्ची दे रखी है वो लेंगे, उसके बाद में पर्ची बंद कर देंगे। हम देखेंगे कि पर्ची बंद कर। इंद्री कोर्ट में सोमवार को वार्षिक जांच के लिए चंडीगढ़ से जस्टिस महावीर प्रसाद ने दौरा किया। कोर्ट में पहुंचने पर बार एसोसिएशन की ओर से गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। साथ ही जस्टिस महावीर प्रसाद ने कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया, जिसके बाद वकीलों ने उनको होने वाली समस्याओं से रूबरू करवाया। जस्टिस महावीर प्रसाद ने बताया कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट की ओर से हर साल जिला और डिवीजन कोर्ट से संबंधित मामलों की जांच की जाती है। इसके साथ ही चैम्बर से संबंधित वकीलों और जज से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। एनुअल इंस्पेक्शन होता है हमारा, तो दैट इज द होल पर्पस, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। एनुअल वी आर सपोज्ड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन एंड आर इंस्पेक्टेड। वकीलों की तरफ से भी कुछ समस्या रखी गई? वकील तो हम सारे वकील हैं, चलता रहता है, ऐसा हार्डली मैटर। एनुअल इंस्पेक्शन थी, हमारे जस्टिस साहब आए थे श्री महावीर सिंधु जी, तो उन्होंने इंस्पेक्शन करने के बाद हम अपने बार रूम में ले गए। उसके बाद हमने कुछ समस्याएं रखी उनके आगे, क्योंकि हमारी वकीलों की भी कुछ समस्याएं थी। तो क्या मेन समस्या हमारी ये थी कि हम एक तो हमारे यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट नहीं है, हमारे जो गांव है वो 40 किलोमीटर पड़ता है करनाल का, तो हमें ये मांग रखी है कि हमारी फैमिली कोर्ट भी यहाँ पर बिठाई जाए। नागल चौधरी में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है। मामला जिले के गांव मगौद बींजा का है, जहां पर 24 घंटे मौत वाली हवा बहती है। यहां लोग जहरीली हवा खाने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक गांव का ही एक युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिसकी वजह क्रैशर से उड़ने वाली धूल है। जिला प्रशासन की उदासीनता और यहां पर चलने वाले अवैध क्रैशर से उड़ने वाली धूल के चलते लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो सफेद पोश नेताओं के लोग ही बड़े पैमाने पर यहां खनन कर रहे हैं। एक मोटा पैसा देकर नियमों को ताक पर रख लोगों की जिंदगी के साथ खेल किया जा रहा है। बहरहाल प्रशासन की इस लापरवाही से क्या परिणाम सामने आएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सब आदमी जो आए ना आपके साथ, अपने चरम पर प्रदूषण का यहाँ पर स्तर है और आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों का सीधे तौर पर आरोप यहाँ के नेताओं पर है। उनका कहना है कि खनन का सबसे ज्यादा काम जो है वह नेता ही करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जहरीली हवा से तमाम बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। प्रदूषण का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है और ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा है जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। केवल इस प्रदूषण के चलते लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। अपने चरम पर प्रदूषण का स्तर है। क्या मैटर था, किस तरह की बीमारी करती है? सर ये करेसरों की धूल मिट्टी की वजह से मेरे को ये बीमारी हो गई, इसलिए कोशिश की। अभी इलाज कैसे करवा पा रहे हो? सर इलाज मेरा जयपुर चल रहा है, कुछ वैसे मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, कभी किसी रिश्तेदार से उधर से। कोई क्रेशर जोन या माइंस की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, मैं क्रेशर जोन से माइंस से मेरी कोई सहायता नहीं की। कोई विधायक, सांसद या मंत्री से? नहीं सर, कोई विधायक सांसद से मेरी कोई मदद नहीं। सर ये फोकस टीवी की पत्रकारों द्वारा, कुछ लोकल न्यूज चैनलों द्वारा इस बार सूचना मिली कि इस प्रकार की सिलिकॉन बीमारी से एक व्यक्ति पीड़ित है। हम सच को पता लगाने के लिए जब मेरे गांव में पहुंचे तो हमने पाया कि उस आदमी की स्थिति बड़ी दयनीय है। ना विधायक के द्वारा, ना सांसद के द्वारा और ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे के द्वारा, डीसी के द्वारा, ना ही लोकल प्रशासन के द्वारा इसकी कोई हेल्प की जा रही है। इसके 3 साल और 5 साल के बच्चे हैं, इसकी पत्नी मजदूरी करती है, आय का कोई साधन नहीं है। ये सरकार एक लूट तंत्र का माध्यम बन गई, इसकी कोई सहायता नहीं करना चाह रहा। मुझे पता लगा कि महेश कुमार जो अपने घर का मुखिया आदमी है, यहाँ नांगल चौधरी क्षेत्र में जो मेघोत जो गांव है, यहाँ जो क्रैशर जोन की वजह से प्रदूषण फैला हुआ है, इसको भयंकर सिलिकोसिस नामक बीमारी हुई है और आज ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। प्रशासन की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिली है, तो आज इसको मुझे पता लगा तो एक मानवता के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। रादौर मुख्य बाजार में स्थित सुमित क्लोथ हाउस में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। दुकानदार सुमित ने बताया
कि वो देर शाम दुकान बंद कर अपने घर गया था, जिसके बाद पड़ोसी दुकानदार का उसके पास फोन आया कि उसकी दुकान से धुआं निकल रहा है। जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और दुकान खोलकर देखा तो अंदर आग लगी हुई थी। वहीं पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। चिपके पड़े सारे, चिपके पड़े, चिपक गए सारे, पत्थर बन गए ये तो, पत्थर बन गए ये तो, ये सारे लहंगे ही हैं सब, ये इधर। मैं आज दुकान खोल ली थी, अभी थोड़ी देर पहले शाम को गए हैं वापिस, और मेरे को फिर मेरे पड़ोसियों का, मेरे दोस्तों का फ़ोन आया कि दुकान से धुआं निकल रहा है। और जब मैंने दुकान खोली तो देखा अंदर आग लगी हुई थी। वो किस कारण लगी अभी इन्हें पता चल पाया जी। अभी आएंगे सारे बिजली वाले, देखें क्या क्यों लगी है आग। और नुकसान बहुत हुआ जिंदा, सारे हैवी सूट लहंगे गाउन सब जल के राख हो गए हैं जी, पत्थर बन गए सारे, सब नुकसान बहुत ज़्यादा है जी। देखो अभी आंकड़ा तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान है जी, क्योंकि सारे ही हैवी आइटमें थे जी, 2000-3000 सब हैवी लहंगे पड़े थे, ये हैवी सूट पड़े थे, अंदर सारा सामान हैवी पड़ा है जी। यमुनानगर में दुकानों पर बिक रहा होली का सामान भारत में ही अलग अलग इलाकों में तैयार हुआ है। दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने इस बार चाइनीज रंग नहीं मंगवाए, न ही चाइनीज होली से संबंधित चाइनीज सामान मंगवाया है, बल्कि भारत में बने सारी तरह के होली से संबंधित सामान और रंग रखे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल की अपील की है और उसका असर भी नजर आने लगा है। इससे करोड़ों की राशि जो विदेशों में जाती थी भारत में रहेगी, इससे भारत में खुशहाली बढ़ेगी। तो लोकल फॉर वोकल का असर अब बाजारों में देखने को मिल रहा है। बाजारों में होली की रौनक लंबे समय बाद लौटी है। लंबे समय से कोरोना काल के चलते त्योहारों का रंग फीका नजर आ रहा था, लेकिन अब खुशनुमा माहौल बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री की अपील पर लोकल फॉर वोकल का असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। न केवल देशवासियों को इससे लाभ पहुंचेगा, बल्कि हर घर में खुशहाली आएगी। भारत को अपने खुद के बनाए हुए सामान की राशि अब भारत में ही रहेगी, विदेशों में भेजनी नहीं होगी। तो लोकल फॉर वोकल का असर अब बाजारों में दिखने लगा है और ऐसे में चाइनीज सामान जो है बाजारों में उसकी बिक्री कम देखी जा रही है या दुकानों पर रखा हुआ कम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।